पाठ 5 क्या है? ज्ञान गंगा। देखिए ज्ञान गंगा में क्या है? अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य अपने से बड़ों का अभिवादन करने से, नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्य मतलब हमेशा, वृद्धोपसेविनः हमेशा वृद्धों की सेवा करने से हमारी क्या होती है? 4 चीज़ें। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, जो लोग ऐसा करते हैं तस्में से उनकी चत्वारि 4 वर्धन्ते बढ़ना, उनकी क्या होती? 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु विद्या यशोबलम। आयु विद्या यश और बल, उनकी ये 4 चीज़ें क्या होती है? निरंतर बढ़ती रहती हैं। अब देखिए दूसरी पंक्ति, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे विद्या। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन यानी परिश्रम, ही सिद्ध्यन्ति परिश्रम से ही कार्य क्या होते हैं? सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं, पूरे होते हैं। कार्याणि न मनोरथे, और कोई भी कार्य, मनोरथे मतलब इच्छा, नामिस नहीं, कोई भी कार्य को अगर हम सिर्फ सोचते रहें या चाहें कि यह हो जा, करें ना तो होगा नहीं। तो कोई भी कार्य सोचने से केवल नहीं होता है, वह करने से होता है। किस प्रकार से? ठीक उसी प्रकार से देखिए, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार की एक सोए हुए, सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य सिंह के, प्रविशन्ति प्रवेश, मुखे मुख, मृगा मतलब हिरण, कि एक सोए हुए शेर के मुख में क्या होगा? उसका आहार। हिरण का तात्पर्य यहाँ आ से दिया है कि उसका आहार प्रवेश नहीं करेगा, नहीं जाएगा। तो शेर को भी क्या होगा? अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए, अपनी भूख को शांत करने के लिए क्या करना होगा? उसको स्वयं ही परिश्रम करना पड़ेगा। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्या। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है कि परोपकाराय, परोपकार करने के लिए, फलन्ति वृक्षा, वृक्ष क्या करते हैं? फल को देते हैं। और परोपकाराय वहन्ति नद्या, नदियाँ क्या करती हैं? नदियाँ भी परोपकार के लिए ही बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थं शरीरम, और क्या है? परोपकाराय दुहन्ति गावः, गाय क्या करती है? वह भी दूध क्या करती है? परोपकार के लिए ही देती है। और परोपकारार्थमिदं शरीरम, और यह अपना शरीर क्या करती है? परोपकार करते करते अर्पण कर देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर भी परोपकार की भावना होनी चाहिए, हमें भी परोपकार करना चाहिए। आगे देखिए, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानितम ब्रूयात् एषा धर्म सनातन। क्या कहा गया है? कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम, सत्य ब्रूयात् बोलना, हमको क्या करना चाहिए? हमेशा सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, हमको कभी भी कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए, हमें कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाला दुखी हो जाए। और आगे देखिए क्या है? प्रियम च नानितम ब्रूयात्, और कभी हमको ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि किसी को प्रसन्न करने के लिए हम झूठ बोल दें, हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातनम, ऐसा धर्म में, सनातन सनातन, ऐसा धर्म सनातन धर्म में कहा गया है। आगे देखिए, विपत्ति धैर्य मध्याभिधेय क्षमा सत्सी वाक् पटुता युद्धि विक्रमा यशस्वी चाभिरुचि व्यसनम सुप्तो प्रकृति सिद्धिमिदम ही महात्मनाम। क्या है? विपत्ति धैर्य मध्याभिधेय, विपत्ति के समय धैर्य रखते हैं। कौन? जो महात्मा होते हैं वो क्या करते हैं? विपत्ति धैर्य मध्याभिधेय क्षमा सदसी वाक् पटुता युद्धि विक्रमः, विपत्ति के समय धैर्य को बनाए रखना, उन्नतशील होने पर क्षमावान बने रहना। उन्नतशील में अगर आप प्रगति करते हो, आप आगे चले जाते हो और किसी से कोई गलती हो जाती है या कोई क्षमा प्रार्थी आपसे क्षमा मांगता है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। तो विपत्ति के समय धैर्य बनाए रखना, और उन्नतशील होने पर, आगे होने पर भी किसी को क्षमा कर देना, गलती होने पर किसी को क्षमा कर देना। वाक् पटुता युद्धि विक्रम, सभा के बीच, वाक् मीन्स बोलना, पटुता मीन्स चतुर, युद्धि विक्रमः सभा के बीच अपनी वाणी से क्या करना? सबको प्रभावित करना। युद्धि विक्रम, और युद्ध में पराक्रम करना, युद्ध में पराक्रम करना, विजयी होना। यशस्वी चाभिरुचि व्यसनम, ये 4 चीज़ें क्या होती हैं? श्रुतो प्रकृति सिद्धम सिद्धि मित्तम ही महात्मा, ये 4 चीज़ें प्रकृति सिद्ध ही हैं, और ये 4 चीज़ें किसमें पाई जाती हैं? एक महात्मा में।